लगभग 300 के करीब एडिशनल पीएससी हम बना रहे हैं। 1000 से अधिक हेल्थ सेंटर बनाने का काम कर रहे हैं। 34 मेडिकल कॉलेज के निर्माण में लगे हैं और आगे भी, क्योंकि अब हम लोगों ने ये कहा है कि हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, डॉक्टर्स की भी कमी है, चाहे वो मधेपुरा का मेडिकल कॉलेज हो, बेतिया का मेडिकल कॉलेज हो, हमने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। लेकिन अब प्राइवेट पार्टीज को भी हम लोगों ने आग्रह किया, जो बिहार के डॉक्टर बाहर चले गए उनसे भी हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि आप आइए और बिहार में जो हमारे मेडिकल कॉलेज बन गए उनको टेक ओवर कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि एकदम जमीन सरकार उपलब्ध कराए तो हम आपको स्वस्थ करते हैं कि आप आइए, अभी भी 10-12 जगह मेडिकल कॉलेज जमीन हम उपलब्ध कराएंगे और आप पीपीपी मोड पर आप मेडिकल कॉलेज बनाने का काम कीजिए। क्योंकि यह बिहार कब पड़ेगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम सिर्फ जमीन उपलब्ध कराकर पूरी व्यवस्था फैसिलिटी देने का काम करें, और जब तक प्राइवेट पार्टी नहीं आए। क्योंकि आप देखते हैं मेदांता जैसी हॉस्पिटल जब पटना में आया तो विश्वास लोगों को बढ़ा कि हमारे पास एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में 14 करोड़ के लोग आबादी वाला बिहार है, लगातार कोई ना कोई बीमार पड़ते रहता है। आज ही हम लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 1,09,00,000 परिवार को वृद्धजन का पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग जन का पेंशन दिया। इसका मतलब है करोड़ों में लोग हमारे यहाँ हैं जो बीमार भी पड़ते हैं। जैसा मंगल जी ने बताया कि 4 करोड़ से अधिक लोगों को साल भर में हम जांच करने का भी काम करते हैं, देखने का भी काम करते हैं, ओपीडी के माध्यम से इसकी चिंता भी करते हैं। प्रकृति से जुड़ा, आयुष से जुड़ा हुआ, उसके दिल दिमाग के अंदर की बैठी हुई हर बीमारी, छोटे छोटे बीमारी का वो समाधान करता है। हमारा पेट खराब है तो हमको क्या चाहिए, क्या सावधानी लेनी चाहिए? फीवर आया है तो क्या है? अब तो आगे बढ़ चुका है, आयुष का भी बहुत रिसर्च भी बढ़ चुका है, लेकिन स्वस्थ बिहार नहीं बनेगा। तुम स्वस्थ बनाना है तो हमारे जितने स्टूडेंट आज एजुकेशन हेल्थ का प्राप्त कर रहे हैं, विद्यालय के अंदर बच्चों के बीच अगर वातावरण बनाते तो आधा स्वास्थ्य में हम सफल हो जाएंगे। हमारी शुभकामना है कि आपने जो ये माहौल खड़ा किया है, लोगों को स्वस्थ बनाने का जो संकल्प लिया है, मेरा बिहार स्वस्थ होगा तभी हम विकसित होंगे, और विकसित बिहार के अंदर हर बिहारी गौरवान्वित होगा। और बिहारी को गौरवान्वित करने के लिए पूरे तरह से स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी आज इस विभाग के साथ साथ हर बिहारी नागरिकों का है, हर बुद्धिजीवियों का है। और खास कर करके आज बिहार स्वस्थ होगा तो देश के अंदर फिर से पूरे स्वस्थ तन मन धन की वातावरण को मजबूती मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। और आज महादेव का सावनी मेला का शुरुआत है, और सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े सर्जन भगवान विष्णु मेडिसिन के बड़े डॉक्टर हैं, तो महादेव सर्जरी के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। और उनके दिन ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। निश्चित तौर पर हमारा बिहार और बिहार से निकला हुआ ये सकारात्मक ऊर्जा पूरे देश को एक सकारात्मकता में स्वस्थ बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रखे हुए हैं, मैं आप सब लोगों से कहूंगा मेरे साथ आवाज मिलाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज स्वास्थ्य मेला में इसके उद्घाटन करता उप मुख्यमंत्री
द्वय श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय कुमार सिन्हा जी, मंच पर उपस्थित माननीय विधायक श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, श्री संजीव चौरसिया जी, श्री देवेश कांत सिंह जी, विकास आयुक्त और स्वास्थ्य विभाग के अपर श्री प्रत्यय अमृत जी, विभाग के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह जी, एमडी बीएमएसआईसीएल श्री नीलेश देवड़े जी, ईडी राज्य स्वास्थ्य समिति श्री सुभाष भगत जी, आयुष समिति श्री वैभव चौधरी जी, बीसेक्स डॉक्टर अनुपमा जी, राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति शशांक शेखर सिन्हा जी, मंच पर उपस्थित श्री अनिमेश पराशर जी, श्री अमिताभ सिंह जी, अन्य सभी स्वास्थ्य विभाग परिवार के हमारे पदाधिकारीगण, आज इस सभागार में आए हुए सभी सम्मानित भाइयों बहनों, चिकित्सकगण, चिकित्सा कर्मी, अन्य स्वास्थ्य कर्मी और इस स्वास्थ्य मेला में परीक्षण कराने आए हमारे सभी प्रियजन और मीडिया के साथियों, मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का, श्री विजय सिन्हा जी का, कि आज इस बृहत स्वास्थ्य मेला का आप सब लोगों ने आके उद्घाटन किया। यह आयोजन अपने आप में मैं जरूर कहूंगा नया है और अद्भुत है। आज तक कभी इस तरह के आयोजन नहीं हुए थे। हम स्वास्थ्य शिविरों के बड़े बड़े आयोजन करते थे, लेकिन ये स्वास्थ्य मेला है और आप देख रहे होंगे कि वो चाहे बापू सभागार हो या ज्ञान भवन का तीनों तल हो, आज सभी जगहों पे आपको अलग अलग गतिविधियां होती हुई दिखाई पड़ रही है और अलग अलग गतिविधियों में लोग शामिल हैं। और यही हमारा मकसद था कि इसको हम मेले का स्वरूप दें, स्वास्थ्य परीक्षण भी हो, स्वास्थ्य परिचर्चा भी हो, स्वास्थ्य के संदर्भ में जागरूकता भी हो, टीकाकरण भी हो, मनोरंजन भी हो। आज वो सारे कार्य यहाँ पे विशिष्ट कार्य किए जा रहे हैं। हम सब लोगों ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो काम किया उसको एक मिशन मोड के रूप में काम किया है। राज्य में दवाओं की उपलब्धता हो, नए भवनों का निर्माण करना हो, आधुनिक उपकरण लगाना हो, चिकित्सक चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति करनी हो, नर्स लैब टेक्नीशियन और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्तियां करनी हो, ये सब लगातार की जा रही है। यह 2 दिवसीय मेला केवल एक कार्यक्रम नहीं है, एक जन आंदोलन है ये, और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने, आवश्यक सेवाएं सुलभ कराने और स्वस्थ बिहार, समृद्ध बिहार के सपने को साकार करने की दिशा में यह मेला एक ठोस कदम है। इस मेले में एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग जैसी सभी प्रमुख चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से चिकित्सा सेवा भी दी जा रही है, जागरूकता भी किया जा रहा है और इसके लिए 50 ओपीडी काउंटर भी बनाए गए हैं। इस मेले में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम है, सामान्य चिकित्सक ही नहीं, कई मेडिकल कॉलेज के अलग अलग विभागों के विभागाध्यक्ष लोगों की चिकित्सा कर रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं और यहाँ पे 20 दवाओं के वितरण काउंटर बने हैं। एचपीवी का टीकाकरण अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा है, वो जो बापू सभागार है उसमें लगभग अभी तक 2000 के करीब बच्चियां आ चुकी हैं, जिनको हम एचपीवी टीका देने का काम करने वाले हैं और उनको भविष्य में होने वाले गर्भाशय के कैंसर से बचाने का काम करेंगे। यह एक अनोखा काम बिहार ने पूरे देश के अंदर किया है। बिहार पहला ऐसा राज्य है जिसने ये निर्णय किया कि राज्य सरकार के पैसे से अपनी बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने का काम हम करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी को। दोनों ने कहा पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी, आप इस काम को आगे बढ़ाइए और हम लोगों ने उस काम को आगे बढ़ाया। और मुझे भी आज बहुत आत्मीय सुख हुआ जब मैंने उन बच्चियों को टीका लगते हुए देखा है। मेरे
आज बहुत संतोष मिला। आज बिहार के लाखों लाख बच्चियों के जीवन को बचाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है और 96 लाख बच्चियों को टीका देने का संकल्प बिहार की